Namaste, Jai Hind, Vande Mataram. Thank you for having me here, and Himanta Biswa Sharma ji, thank you for gracing the News 18 platform, News 18 Northeast and Rising Assam 2025. My first question to you is what's happening in the neighborhood? और अभी जैसे हम मंच पे आ रहे थे तो ये अपडेट आया है कि बांग्लादेश हैज स्टॉप्ड ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज अंटिल फर्दर नोटिस। जो वहां हो रहा है उसका असर असम में भी होगा? आई थिंक पोस्ट हसीना बांग्लादेश जो एक फंडामेंटलिज्म का और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब एक देश फंडामेंटलिज्म का अगर रास्ता में जाते हैं या कट्टरवाद का रास्ते में जाते हैं, उनका साथ इंडिया कैनॉट स्टैंड इन द सेम पेज। हमारा गैप हो जाते हैं बोथ आइडियोलॉजिकली एंड फंक्शनली। मोहम्मद यूनिस पहला दिन से ही वेदर in the soil of China or in Bangladesh, उन्होंने Northeast is connected to India through a chicken neck. So Northeast is legitimately belongs to Bangladesh. उन्होंने ये थोड़ा extreme level तक चला गया। Then the atrocities on Hindu. अभी आपने देखा दीपू का बारे में। जो रास्ता में बांग्लादेश जा रहा है, मेरा लगता है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकॉन्साइल विद दोज एलिमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी हैज चेंज, बिकॉज हमारा और बांग्लादेश का बीच एक मैत्री का संबंध रहा है। वी ऑल नो द सैक्रिफाइस मेड बाय इंडिया in liberating Bangladesh. So मुझे ये मानना है कि बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि उनको कोई सक्सेस ना मिले, so that the transformation or going back to the original position is becoming fast. तो मेरा लगता है कि बांग्लादेश में चुनाव है, चुनाव का बाद स्थिति सुधरेगा। लेकिन आज का जो स्थिति है ये चिंता का है, खास करके उत्तर पूर्व के लिए। आज तक किसी ने ऐसे ओपन चैलेंज नहीं किया था कि उत्तर पूर्व बांग्लादेश का ही है। ये एक समय पार्टीशन का टाइम में कहीं ये नारा हुआ करता था मुस्लिम लीग का, एक वो ग्रेटर बांग्लादेश का जो भी असम में बंगाल में वो समय एक नैरेटिव था। लेकिन आज 76 इयर्स का बाद ये नैरेटिव हम दोबारा सुन रहा हूं। एंड आज भी मैंने सुबह मीडिया का सामने बोल रहा था, वी आर इन ए वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। आज असम का nearly 40% people are Bangladeshi. Now लोग बोलेगा कैसे बांग्लादेशी हो? They have been legitimized by as Indian. कि आपने 71 का आगे आया है, पीछे आया है। लेकिन जब हम लोग बोलता हो कि फिजी में कौन लोग है? भारतीय लोग हैं। आज हम बोलते हो कि भाई फिजी में कौन लोग है? भारत का लोग है। ऐसे ही बांग्लादेश का लोग बोलते हैं कि हमारा ही तो लोग असम में है 40%। करेक्ट। सो इसीलिए वी आर वेरी वल्नरेबल। इंडिपेंडेंस का समय हम लोग इतना वल्नरेबल नहीं था। तब ओरिजिनल बांग्लादेशी पॉपुलेशन, नेटिव बांग्लादेश इन इंडिया, इन असम, मे बी इट वाज 10 to 15%। बट टुडे the native Bangladeshi population may be कानूनन आज इंडियन है, बट हम लोग जो बोलता हो इंडियन ओरिजिन, बांग्लादेशी ओरिजिन people in Assam are 40%,
roughly 1.6 crores. At the time of crucial moment, where they will stand. जब सेकेंड नेक ले जाने का बाद होगा, सेकेंड नेक का दोनों ओर ओरिजिनल बांग्लादेशी लोग हैं. Legally they may be Indian today. Their loyalty will be at that point of time towards India or towards their original motherland. So these are the things we have to watch. What is your assessment? देखिए, आज भारतीय जहां भी हो, वो गौरव से बोलते हैं मैं हिंदू है, मैं भारतीय हूं. कम से कम 1-2 जनरेशन तक लोग तो अपना मातृभूमि, अपना जन्मभूमि का ही बात बोलते हैं. सो आई डू नॉट रूल आउट कि जब 40% लोगों का सामने यह सवाल आएगा कि आप बांग्लादेश और इंडियन हो, मे बी those who are already spent 3 or 4 generation in Assam or Indian, there may be different thing. But those who have not spent even 1 or 2 generation in Assam, nobody can take guarantee because they still listen to Bangladeshi music. They still call Bangladeshi religious preachers. And when you enter into their area, except a barbed wire, culturally they are same. People are getting married. They keep on visiting. Now आपने बोला बांग्लादेशी वीसा रद्द कर दिया, तो बांग्लादेश कौन जाते हैं? वही लोग जाते हैं. मेरे लिए तो फकर नहीं पड़ता है बांग्लादेश का वीसा हम मिले या ना मिले. तो why so much Bangladeshi visa is in demand in India? Because of West Bengal and Assam. इधर से ही लोग जाते हैं. तो इसीलिए this question nobody can answer with confidence. पर अगर मैं आपसे पूछूं सीएम साहब कि दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, you expressed a lot of pain because हिंदू के साथ या माइनॉरिटी के साथ जो एट्रोसिटी हो. नहीं, वो अगर मुसलमान का साथ भी होते थे, द एंग्विश शुड हैव बीन सेम. दीपू हिंदू है इसलिए नहीं है. कोई लोगों को ऐसा बेरहम में अगर किसी को मारा जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वी शेयर आवर एंग्विश. बट जब हमें मालूम पड़ता है इसको इसलिए मारा गया बिकॉज ही इज ए हिंदू, तो अब गुस्सा दुगुना हो जाता है. बट डज अ बांग्लादेशी हिंदू एंड अ बांग्लादेशी मुस्लिम डू दे थिंक सिमिलरली और डू दे थिंक डिफरेंटली? स्पेशली इफ अगर मान लीजिए सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. आप देखो असम में ऐसा है, अगर बांग्लादेश में रेफरेंडम होते थे कि हिंदू कहां रहेगा, Hindu would have been said कि we will stay in India. उनका ऊपर बांग्लादेश थोपा गया, उनका ऊपर पाकिस्तान थोपा गया. That was not a free choice. कांग्रेस ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक इशू थे कि लेट all Muslim goes to Bangladesh or so-called Pakistan, and all Hindus comes to India. But वो नहीं हुआ. लेकिन एक बात हो सकते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिंदू को आप अपना फ्री चॉइस एक्सप्रेस करने के लिए मौका दीजिए, whether we want to stay in India or whether we want to stay in Pakistan. So we force Pakistan on them. अगर गलती से मेरा जोरहाट में जन्म हुए थे, अगर जोरहाट उस समय बांग्लादेश का चला गया था, मैं भी बांग्लादेशी बन जाते थे, मुझे तो कोई पूछा भी नहीं होते थे. So many reluctant people, they have been forced to stay in Pakistan because of wrong Congress politics. Later on, जब बांग्लादेश क्रिएट किया गया था,
तब भी एक मौका था कि भाई पूछ लीजिए हिंदू को कहां रहना है. We could have saved crores of Hindu. Today, the Hindu population in Bangladesh are coming down drastically. They are just now 2 crores, from 12 to 14 crores. So, where they have gone? They have been forced to convert, or some of them might have gone to the various countries, because I meet Bangladeshi Hindu in many countries outside. It is a disaster. But finally, when India liberated Bangladesh, Indira Gandhi could have said to Sheikh Mujibur कि मुझे आप 16 किलोमीटर खाली भूखंड दीजिए, मेरा चिकन नेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. That was the minimum we could have asked from that then Bangladesh. पाकिस्तान नतमस्तक थे. बांग्लादेश का लोग भारत का ऊपर ग्रेटिट्यूड में था कि आप जो भी बोले हम करूंगा. इंदिरा गांधी को क्या करना था कि देखो, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. वी आर कनेक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट थ्रू ए स्मॉल चिकन नेक. मैं आपको दूसरा जगह में जमीन दे देता हूं, हम बुरा भी आपको नहीं सोचूंगा. मुझे इसको आप सीधा करने के लिए जस्ट हेल्प अस, एंड दैट इज द कॉस्ट आई एम आस्किंग फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय द इंडियन आर्मी. वो नहीं होते थे. अगर वो समय नरेंद्र मोदी होते थे वो तो हो जाते थे, बट इंदिरा गांधी ने वो नहीं किया. दैट इज वाई टुडे बांग्लादेश हमें, एक बांग्लादेश जैसा देश भी हमें धमकी देते हैं चिकन नेक को लेके. जेएनयू में जो देशद्रोही खड़ा होते हैं वो लोग भी हमकी धमकी देते हैं चिकन नेक के लिए. तो मैं तो भारत सरकार से दरखास्त करूंगा, कभी ना कभी या बल से या डिप्लोमेसी से हमें और 20-22 किलोमीटर जमीन हमें लेना है, और ये चिकन नेक का क्वेश्चन से हमें नॉर्थ ईस्ट को बाहर करना है. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और समझा के कही है. पर आपको ये नहीं लगता कि ये जो नेक का एक्सरसाइज है, इसको पिछले 12 साल में भी हम धीरे धीरे कर सकते थे, ये थोड़ा चौड़ा हो जाए? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए पीसफुल एटमॉस्फेयर. सर्जरी तभी होते हैं जब बीमार मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं. जब हसीना प्राइम मिनिस्टर थे उस समय एनी दैट काइंड ऑफ सर्जरी वुड हैव ए पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर आवर फ्रेंड, बिकॉज इट वॉज ए फ्रेंडली गवर्नमेंट. जी, ऐसा सर्जरी करने का समय तब आते हैं जब यूनिस जैसा सरकार रहते हैं. मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा. तो इसीलिए हमेशा सीजरियन ऑपरेशन तभी होते हैं जब नॉर्मल ऑपरेशन संभव नहीं होते हैं. एंड दिस इज नॉट ए केस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन. कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई ना कहीं समय भारत का सेना, आप हमें देख के जाना है या नहीं देख के जाना है, बट आप मान लीजिए दैट वो होगा ही होगा. तो आपके हिसाब से यही समय है, सही समय है? नहीं, देखिए, आई एम नॉट, डिप्लोमेसी इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो कौन सा समय सही है नहीं है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यह मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा जरूर दरखास्त रहेगा कि भारत का अनफिनिश्ड एजेंडा में इसको भी इंक्लूड करके रखना चाहिए. एंड वी आर नॉट इम्पेशेंट. ये जो कांग्रेस वाला मुद्दा है, आप अभी क्यों नहीं कर देते हैं, अभी आप क्योंकि जो इलॉजिकल बात वी शुड नॉट से. हर देश का कोई ना कोई अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं, कालखंड आते हैं,
जब धीरे धीरे ये अनफिनिश एजेंडा फुलफिल होते हैं। जैसे आज मैंने स्वीकार करूं या ना करूं, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट का अनफिनिश एजेंडा था डॉनबास को लेके, ही इज ट्राइंग टू फुलफिल दैट। उनको लगे कि दिस इज द राइट टाइम। या यूक्रेन का अनफिनिश एजेंडा था कि मुझे नेटो जाना था, दे थिंक दिस इज द राइट टाइम। सो इतिहास में समय आते हैं, बट वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट। वेरी वेल सेड। लेकिन दादा, अगर मैं एक बात कहूं कि यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट दैट इज डीलिंग विद द मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, चैलेंजेस फ्रॉम ऑल साइड्स, तो अभी एक और यहां पर इशू है एविक्शन का, जो आपने बहुत सॉलिडली उठाया है, प्लस मैनेजिंग ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं आसपास जो कर रहे हैं, अभी क्या परिस्थिति है? देखिए, Assam and Northeast, we have different kind of political challenges from that of mainland India. Bengal and Assam, Kerala, Jammu Kashmir, we have the highest Muslim population. Now, कोई देश का मुस्लिम हो, no problem. But this is because of demographic invasion. So हमेशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या होते हैं कि हम कब will be declared as a minority in Assam. Then when our language will lost the status of official language. When we are going to become a minority in another district, 12 हो चुका है, तो अभी 2027 का जब सेंसस निकालेगा, मेरा अपना अंदाज है कि असम में हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी सेम, थोड़ी ही डिफरेंस होगी. द मोर डिस्ट्रिक्ट्स विल फॉल वेयर हिंदू विल बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी. सो दिस इज ए बिग थिंग्स. 21 में सेंसस होना था, नहीं तो अभी बैठ के हम वही डिस्कस करते थे. बट एनीवे बाय 2028 सेंसस रिजल्ट विल बी आउट एंड असम विल सी अनदर पीरियड ऑफ uncertainty, crisis of identity. We have discussed Chicken Neck at length. जी. Then also Assam has become corridor of trafficking drugs because it is available in our border. Then also because we are also bordering with Bangladesh, counterfeit currency, cattle smugglings, those are another problem. Then we have our internal problems. Yeah. There are issues in Assam in every block headquarter, every constituency, every district. And some things are irreconcilable. So, Assam is a complex state to govern and difficult state to run. But having said that, what is the remedy of all this? These problems has come up over the years because of underdevelopment. When you have nothing, you are going to fight whatever is there in front of you. But when you have a plenty, you will definitely share that with your neighbor. So I think a sustained development program, at least for 20 years, can change the state forever, and we are working towards that. Phenomenal. और बहुत सारे कदम आप उठा रहे हैं. You're taking a lot of steps and you're also trying to clean up. You're also working against the illegals present. It's not easy. You're doing this eviction drive, not very popular. But social media में आप इतना popular कैसे हैं? How are you so popular on social media? देखिए, पता नहीं पॉपुलैरिटी पॉजिटिव है कि नहीं? पॉपुलर है ना? पॉपुलैरिटी पॉजिटिव है, निगेटिव है.
लेकिन डेफिनेटली आई डू नॉट वर्क फॉर सोशल मीडिया. But social media But- works for you. There is a but- mama brigade there. बट अगर कुछ काम सोशल मीडिया जो करते हैं उन लोगों को अच्छा लगते हैं, उसमें बुराई क्या है? लगना सही अच्छा. ये मामा ब्रिगेड कैसे तैयार हो गई? जब भी कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है तो सब आ जाते हैं आपको एक्चुअली डिफेंड करने. मेरा लगता है इट इज ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन. जब मैं असम एजुटेशन में था तब लोग मुझको भाईटी बोलते थे और कोई कोई प्यार से मुझको पुआली बोलते हैं. असम में भाईटी को पुआली भी बोलते थे. ठीक है. देन डेज प्रोग्रेस. फिर मुझे दादा बोलना शुरू किया और जो लोग मेरा आसपास रास्ते रहते थे लोग बोलते थे दादा ब्रिगेड है, तो मुझको अच्छा ही लगते थे. ठीक है, कोई रिलेशन होना चाहिए. देन लोगों ने मुझको मामा बोलना शुरू किया तो मेरा लगा ठीक है उम्र थोड़ा बढ़ा है तो यू शुड एक्सेप्ट दैट. थोड़ा दिन का बाद नाना भी बोलेगा, यू शुड एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, अनपॉपुलैरिटी है, जो कुछ कदम आप असम के हित के लिए लेते हैं तो कुछ लोगों का तो अहित होता है. तो हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, मेरा काम ही कोई कोई लोगों का अहित करना. जैसे मान लीजिए मेरा घर में एक वाइफ है, मुझको दूसरा शादी करने का क्या जरूरत है? तीसरा शादी करने का क्या जरूरत है? अभी मैं बोला हो दूसरा शादी करने से आप 7 साल के लिए अंदर जाएगा. तो जो लोग शादी करने का लिस्ट में तैयारी करके बैठा हुआ था वो लोग नाराज होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो नाराजी में ही किसी का शांति है. जैसे 12 से 13 साल का बेटियों को यहां शादी होने के लिए मजबूर किया जाते थे. नाउ वी स्टॉप दैट. तो उससे कोई लोग नाराज हो गए, लेकिन वो बेटी का आशीर्वाद भी तो मिलते हैं. कोई लोग हमारे टेंपल का जमीन, सत्र का जमीन एनक्रोच करके रखा है, डंडा लगा के हमने खाली किया. जिसका पीठी में डंडा पड़ा वो तो नाराज होगा, लेकिन जब पूरा सत्र खाली हो जाएगा, लोग जाना शुरू करेगा, तो डिवोटीज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो एवरी एक्शन हैज ए पॉजिटिव एंड निगेटिव रिएक्शन. हम उसको कैलकुलेट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे सबका अंदर में पॉपुलर नहीं होना है. मुझे जिसका बीच में पॉपुलर होना है ये मेरा पक्का दिमाग में है. 51% वोट शेयर में पॉपुलर हो. मेरा देखिए, ये वोट शेयर वाला अलग बात हो जाएगा, लेकिन मेरा अपना फंडा है कि मैं किसका बीच में मुझको पॉपुलर होना है. और कोई लोगों का बीच में मैं पॉपुलर नहीं हूं. ऐसा नहीं है कि हमारा असम में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल है, मुझको अच्छा नहीं पाते हैं, बट मैं खुश रहता हूं. तो ये नहीं है खाली बांग्लादेशी मुसलमान ही मुझे अच्छा नहीं पाते हैं, कोई सारे और लोग अच्छा नहीं पाते हैं. लेकिन सुबह जब मैं मेरा नाम घर में जाता हूं, मैं भगवान को पूछता हूं मैं भगवान ठीक रास्ता में हूं. जब मेरा वाइब्रेशन आते हैं ठीक रास्ता में हूं तो ठीक हो. लेकिन सुबह अगर मुझको मन में लगा कि कोई काम मैंने गलत किया, गलत काम को भी एक्सेप्ट करके एपोलॉजी करने का भी साहस में रखता हूं. क्या बात, बहुत बढ़िया. आपने कहा कि आपका काम कुछ लोगों को नाराज करना है, उसमें गौरव गोगोई भी शामिल है. देखिए, व्यक्ति बहुत बड़ा इशू नहीं है. हर व्यक्ति अपना तकदीर लेके आते हैं. मेरा तकदीर नहीं था कि मैं कोई सीएम का बेटा हूं, लेकिन मेरा बेटा का तकदीर है कि वो सीएम का बेटा होके जन्म होगा. पर बहुत अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में. अलग बात है, तकदीर अपना अपना लेके आते हैं. बट माई इश्यू इज विद द कांग्रेस, माई इश्यू विद द पार्टी, माई इश्यू विद द अपीजमेंट पॉलिटिक्स, माई इश्यू विद द डेवलपमेंट इश्यूज. तो इश्यू में अगर कोई मेरा रास्ता में नहीं है
उसको तो मैं अच्छा नहीं पा पाऊंगा। लेकिन आप कांग्रेस में है, लेकिन आप मेरा साथ है, मैं आपके लिए ठीक हूं। अगर कोई असम का नेता वक्फ बिल को अपोज करेगा, देन हाउ यू कैन सपोर्ट हिम? अगर कोई असम का नेता बांग्लादेश का खिलाफ, बांग्लादेशी घुसपैठियों का खिलाफ नहीं बोलेगा, हाउ यू विल सपोर्ट हिम? सो दीज आर इरिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस है, व्यक्ति का ऊपर कुछ नहीं है। पर आप व्यक्ति की धर्मपत्नी के ऊपर कुछ तो है। नहीं, that is a big issue, because that issue we are going to reveal. She works for the state of Pakistan, and I have evidence with me. So you're going to bring out the evidence, yeah. Just I was waiting for. I have clear evidences, and I am saying with whole lot of responsibility as a Chief Minister of Assam, I have clear evidences that she is a part of cartel who helps Pakistan. So उसमें how किसी का आप मां भी हो सकता है, किसी का आप बेटी भी हो सकता है, बट आप जब पाकिस्तानी हो जाते हैं तो आपसे मेरा कैसे संबंध हो सकता है? That apply to my son also. That apply to my mother also. If my son become close to Pakistani, I have to officially say that he is not my son. So that's the responsibility we carry. अगर मैं भी गलती से ऐसा कोई देश विरोधी में पड़ जाता हूं, मेरा मां भी मुझे बोलना चाहिए कि वो मेरा बेटा नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि। हाँ, Country comes first. Yeah. So I want, after I reveal everything, that gentleman should disown his wife. Well, we'll wait for the evidence. Yes, you should wait for that. देखिए समय अल्प है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका आपने क्रेडिट नहीं लिया। वो क्या चीज है जिसका आपने क्रेडिट नहीं लिया? आप चुप रहे, लेकिन जिसकी वजह से बीजेपी को स्टेट दर स्टेट जीत मिली है या उसको फायदा उसका पहुंचा है। ये जो लाड़की बहन बिहार में जो आपने किया, इसकी एक कहानी है, बताइए। मेरा इतना ही मानना है कि हम भी यहां जो करते हैं, ऑल आर गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हम कुछ भी ऐसा नहीं करता हूं जो प्रधानमंत्री जी का आइडिया उसमें नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें कहीं में भी सफलता मिलते हैं, वी ओ इट टू द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। बाकी उसमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हमें बहुत काम करना है। बट यू डिड समथिंग, नो? देयर वाज अ स्टोरी। नो, आई थिंक Assam has become a role model in many issues. जब हमारा नेशनल बीजेपी का सीएम का कॉन्क्लेव होते हैं, हमेशा असम को एक ना एक मुद्दा में प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है, और बाकी स्टेट का लोग भी असम आते हैं, हम लोग भी जाता हूं सीखने के लिए। सो वी शेयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। पहले असम का कोई स्टोरी नहीं होते थे, हम लोग पीछे बैठते थे, बट अभी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर असम है। ए फॉर असम आपने कहा, बी फॉर बिहू भी हो गया, आपने बिहू को भी ग्लोबलाइज्ड इट, मेड इट अ बिग थिंग। एच फॉर हिमंत बिस्वा शर्मा हो गया है, वो तो थोड़ा ऊपर। एन फॉर नेशनल लेवल पे आप, मेरा फाइनल क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं, एन फॉर नेशनल लेवल पे आप जा रहे हैं कि फिलहाल आप असम? देखिए, हमारा पार्टी ऐसा है, मैं बिहार में गया था, नितिन नवीन जी ओथ ले रहा था एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एंड मैं ऊपर जाके उनको एक साथ हम लोग फोटो खींचा, बिकॉज आई नो हिम फॉर वेरी लॉन्ग। देन पार्लियामेंट्री बोर्ड मेड हिम द नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। तो बीजेपी में हम कहां रहूंगा, दैट डिसीजन इज नॉट फॉर यू टू टेक। लेकिन हमारा पार्टी बहुत अच्छा से जानते हैं किसका कहा जिम्मेदारी होना चाहिए। दैट इज वाई बीजेपी
हमारा यहाँ में तो कोई गांधी फैमिली नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, बिकॉज यहाँ में जो कल्चर एक बार सेट किया गया है, एवरीबॉडी फॉलोज दैट कल्चर। तो इसीलिए मेरा नेशनल में जाना है कि जिला में जाना है, और मैं नहीं बोल सकता हूं। दैट इज अप टू माय लीडरशिप।